क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़की रात 1 बजे चुपचाप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर चली गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर वह भी सनातन धर्म के गुण गाने लगी। आज की इस वीडियो में काशी विश्वनाथ का वह चमत्कार आपको दिखाने वाले हैं, जानकर आपको भी अपने सनातनी होने पर बहुत गर्व होगा। जितने भी बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। काशी को बनारस या वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी बड़ी ही अद्भुत है। कहते हैं गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। लेकिन कहते हैं सन 1669 में औरंगजेब ने ज्ञानवापी मंदिर, जो कि काशी विश्वनाथ का हिस्सा था, उसे तुड़वाकर उसी के अवशेषों से उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया। वाराणसी में आयशा नाम की एक मुस्लिम लड़की रहा करती थी। वह कट्टर मुस्लिम थी और उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई और उसमें विस्तार से बताया गया कि मस्जिद के अंदर सनातन संस्कृति के निशान मिले हैं, तो उसने इस बात पर यकीन नहीं किया। वह सच्चाई अपनी आंखों से देखना चाहती थी और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी झूठा साबित करना चाहती थी, जिसके बाद उसने एक बहुत ही गंभीर योजना बनाई। वह रात्रि के समय 1 बजे चुपचाप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर चली गई। वह जानना चाहती थी कि मंदिर की सच्चाई क्या है। वह मंदिर को मस्जिद बताने पर तुली हुई थी। जब वह जैसे तैसे करके काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर गई तो वहां का नजारा काफी भव्य था और ऐसी भव्यता उसने अपने जीवन काल में पहली बार देखी थी। जब वह मंदिर के अंदर पहुंची तो मंदिर की विशाल दीवारों पर हिंदू सनातन संस्कृति की कलाकृतियों को निहार रही थी। वह इन सभी को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी करती जा रही थी। तभी उसने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य दरवाजे पर एक बहुत ही छोटा बालक मौजूद है। बालक के साथ में काले रंग का कुत्ता भी है। जिसके बाद वह बच्चे के पास पहुंची और उसने पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तब उस बालक ने बताया कि मैं काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा करता हूँ। छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आयशा जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वह एक मुस्लिम धर्म से थी, तो उसने मंदिर के अंदर जाना सही नहीं समझा और वह मंदिर के पिछले भाग में, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद सटी हुई है, उस दिशा में खोजबीन करने लगी। लेकिन नज़ारे बहुत ज्यादा चमत्कारिक थे। आयशा ने देखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवारों पर वही चिन्ह मौजूद हैं जो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट में पाए गए हैं। यह सभी निशान पुनः देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। सभी साक्ष्य उसकी आंखों के सामने थे, फिर भी वह सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वो पुनः लौटकर उस मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची। तब तक वह बच्चा और काला कुत्ता गायब हो चुके थे। आयशा ने चारों ओर उसे देखना चाहा, लेकिन वह छोटा बच्चा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वास्तव में यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था, क्योंकि वह मंदिर पूरी तरह से पैक था और चारों ओर से बाहर जाने का रास्ता बहुत ही मुश्किल था। रात्रि में इतने सारे चमत्कार महसूस करने के बाद वो जैसे तैसे करके पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आ गई। लेकिन उसके दिमाग में यही उलझन बसी हुई थी कि आखिर इतने सारे सबूत मंदिर के अंदर क्या कर रहे हैं और आखिर वह बच्चा कौन था जो कुछ ही समय के बाद अचानक अदृश्य हो गया। अपनी सारी शंकाओं का समाधान जानने के लिए उसने काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करी। तब उसे पता चला कि हिंदू देवताओं में बाबा भैरवनाथ का बहुत महत्व है और इन्हीं भैरवनाथ को काशी के कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है
कि बाबा विश्वनाथ तो काशी के राजा हैं और बाबा काल भैरव उनके कोतवाल हैं, जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले सभी को भैरव बाबा के दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि जो इंसान काशी विश्वनाथ के दर्शन करके भैरव बाबा के दर्शन नहीं करता है उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। खास तौर पर भैरव बाबा का कार्य है काशी की और काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा करना। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर वह सदैव ही मौजूद होते हैं। यह सच्चाई जानने के बाद आयशा को समझ आया कि काशी विश्वनाथ मंदिर के दरवाजे पर जो बालक उन्हें दिखाई दिया था वो कोई और नहीं बल्कि काशी के कोतवाल थे, बाबा बटुक भैरव थे। इस पूरी घटना को देखने के बाद और चमत्कार को महसूस करने के बाद आयशा को ये समझ आया कि सनातन ही सत्य है। वह समझ चुकी थी सचमुच में ज्ञानवापी मस्जिद भी एक मंदिर ही है, जिसके बाद वह पूरी तरह से सनातन धर्म की होकर रह गई। काल भैरव के दर्शन मात्र से शनि की साढ़ेसाती और शनि दंड से बचा जा सकता है। कहते हैं काशी विश्वनाथ शिव की सबसे प्यारी नगरी है। यहाँ तो यमराज को भी बिना इजाजत किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर दंड देने का अधिकार केवल भगवान शिव और काल भैरव ही रखते हैं। इतिहास गवाह है कि कई मुगल आक्रांताओं द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा जा चुका है, लेकिन कहते हैं ना, सत्य ही सनातन है और सनातन ही अनंत है, जिससे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। चीनी यात्री हैंसोंग के अनुसार काशी में उस समय 100 से भी ज्यादा मंदिर थे, लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिदों का निर्माण कर दिया, जिसके बाद कई राजाओं ने पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और यह सिलसिला इसी तरह जारी रहा। कहते हैं काशी में अलग अलग स्थानों पर 100 में से 63 मंदिरों को तोड़ दिया गया था और 63 की जगह मस्जिदों का निर्माण हुआ था, जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ज्ञानवापी शब्द एक संस्कृत का शब्द है। ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था। सर्वे रिपोर्ट में सनातनी चिन्ह का मिलना, स्वास्तिक का मिलना, कमल के पुष्प का मिलना व अन्य और कई चीजें यह दावा करती है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सचमुच में एक मंदिर है। क्या आप सभी जानते हैं काशी में लोलार्क नाम का एक ऐसा जलकुंड मौजूद है जिसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है कि इसमें पानी कहाँ से आता है, क्योंकि बरसात के पानी की एक भी बूंद इस कुंड में नहीं जाती, लेकिन यह कुंड पानी से सदैव ही भरा रहता है, जिसका जिक्र हमें स्कंद पुराण में भी देखने को मिलता है। लोलार्क कुंड में अगर अमावस्या के दिन सूर्य की किरणें पड़े और कोई भी स्त्री इस कुंड में नहा ले तो उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। काशी में हमें कदम कदम पर मंदिर देखने को मिलते हैं और ऐसा ही नहीं बल्कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। इसका संबंध जो है वह मानव शरीर के साथ बताया जाता है। कहते हैं अब तक आज की तारीख में बनारस में 72,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, जो मानव शरीर की नाड़ियों की संख्या के बराबर है। माना जाता है बनारस को मनुष्य के शरीर के तर्ज पर बनाया गया है। काशी को भगवान शिव की नगरी कहते हैं। कहते हैं कि शिव को काशी से इतना प्रेम है कि उन्होंने भगवान शिव से धरती पर काशी को अपने निवास के लिए मांगा और उसके बाद भगवान शिव यही रहने लगे। यहाँ बाबा विश्वनाथ का सबसे बेहद ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग मौजूद है और काशी से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान महादेव ने काशी नगरी को अपने त्रिशूल के ऊपर बसाया हुआ है। आयशा एक मुस्लिम लड़की थी और रात 1 बजे वह चुपचाप काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर घुस गई। फिर भी भोले बाबा ने उसे अपना आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ उसे बेटुक भैरव ने भी दर्शन प्रदान किए।
यानी भगवान की नजरों में जात पात बिल्कुल भी नहीं होता। वह केवल अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा भाव ही देखते हैं और अपने भक्तों से भी यही चाहते हैं कि बिना किसी मोह माया के केवल वो उनका नाम ले और इस भव सागर से पार हो जाएं। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, वह भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।